फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मूल बिंदु से बीच की दूरी हम कैसे पता करेंगे। जनरली हम लोगों ने पढ़े हैं कि मूल बिंदु से बीच की दूरी होता है √x² + y²। क्या होता है? मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर हम लोगों ने पढ़े √x² + y²। ये x² + y² आता कहाँ से है, ये निकलता कैसे है, इन चीज़ों पर बात करेंगे आज। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे टॉपिक भी हमारा दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए मूल बिंदु से। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से डिस्टेंस पता करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश अक्ष हो गया, क्योंकि ये ऊपर वाला हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा वाई डैश अक्ष हो गया। कोई दिक्कत नहीं। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि दो अक्षों के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारा कटान बिंदु बन रहा है, यह कटान बिंदु बन रहा है, ये बिंदु हमारा मूल बिंदु कहलाता है, जिसका निर्देशांक 0,0 है। ठीक है, तो अब पॉइंट भी क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप प्रूव कीजिए या फिर इस फॉर्मूला को आप बताइए कि आखिर होता क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में एक बिंदु हमारा ए हो गया, ठीक है, इस बिंदु ए हो गया। ये बिंदु का क्या कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या, निर्देशांक? नहीं सर, इस बिंदु का निर्देशांक हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हमें कोऑर्डिनेट को मानना पड़ता है कि हम मान लेते हैं कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है x, y। कोई दिक्कत नहीं। अब यह बिंदु जो है, यह बिंदु मूल बिंदु से कुछ ना कुछ दूरी पर है। या तो इमेज ये पहला क्वाड्रेंट में बना लीजिए, नहीं तो दूसरा क्वाड्रेंट में बनाइए, तीसरा चौथा आपको जहां इच्छा करे वहां बनाइए, लेकिन आप समझिए पहले क्वाड्रेंट से, ठीक, ताकि ये समझने में आसानी होगा। अब देखिए, हम यहाँ से अगर मूल बिंदु से पॉइंट ए को अगर हम मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ दूरी होगा कि नहीं होगा। यही दूरी को फाइंड आउट करना है, निकालना है कि मूल बिंदु से ये O और A के बीच की दूरी कितना होगा और ये दूरी फॉर्मूला हमारा क्या होगा। इन पे अगर हम बात करते हैं, अब ध्यान दीजिए कि बिंदु A से अगर हम परपेंडिकुलर x एक्सिस पर डालते हैं, बिंदु A से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, तो ये इस तरह से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये x एक्सिस पर ये पॉइंट पता चलेगा और इस पॉइंट का नाम है, मान लो इस पॉइंट का नाम हम B रख दिए। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हम यहाँ पे डाले हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोण बी पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, एक त्रिभुज की रचना हो रहा है क्या, ए ओ और बी। तो ए ओ और बी एक त्रिभुज की रचना हो रही है, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। नहीं, त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है। AOB एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। नहीं, AOB एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, अच्छा, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एंगल B पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है सर? तो एंगल B हमें 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। अब एक चीज हमें बताइए, क्या आपको यहाँ पर AB और OB का मान पता है क्या? देखिए, तो A और B की दूरी पता है क्या? सर नहीं पता है। O और B, यहाँ पे इसका नाम O रख लीजिए। ठीक है, O और B का नाम, O और B की दूरी पता है क्या? नहीं पता है। तो इन दूरी को अगर हम निकालते हैं तो एक चीज आप हमें बताइए कि ये हमारा जो x है और ये हमारा y है, ये अब x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, यानी x बिंदु A के निर्देशांक x और y के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। एक x है, दूसरा y हमने माना है। अब देखो कि अगर हम यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की बात करते हैं, ये टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, x। सेम इसी तरह से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करेंगे, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, y हो गया। तो ये हमारा B और O हमारा डिस्टेंस कितना है सर, x है, जबकि B और A डिस्टेंस हमारा कितना है, y है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा O और B डिस्टेंस हमारा x है
और ए और बी डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, y है। हम दोनों डिस्टेंस को हम आसानी से निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है सर, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और ये भुजा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भुजा हमारा लंब हो जाएगा। और ये वाला भुजा हमारा क्या है, तो ये भुजा हमारा आधार है। और सबसे बड़ी भुजा हमारा हाइपोटेनस, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस परिमेय के अनुसार अगर हम चलते हैं, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और अन्य दो भुजा हमारा क्या हो गया, एक लंब का वर्ग और एक आधार का वर्ग। तो हम कह सकते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आप हेडिंग दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण वाली भुजा जो है हमारा ओ और ए हो जाएगा, तो ओ ए का स्क्वायर। और लंब की बात करेंगे तो हमारा ए और बी हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर। और आधार की बात करेंगे तो ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ और ए हमारा कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर ए और बी का मान हमने कितना माना है सर वो कितना निकाला है, y निकाला है, तो y स्क्वायर। और o और b का मान हम कितना निकाले हैं, x स्क्वायर। इसको हटा देते हैं, ठीक है, x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए o और a की बात करेंगे तो o और a बराबर लिखेंगे, तो o और a पे स्क्वायर है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या चढ़ेगा सर, रूट चढ़ेगा। तो रूट अंडर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इन्हीं चीजों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये O और A जो है हमारा मूल बिंदु से बीच की दूरी निकल गया। क्या निकल गया, O और A, O A मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आया, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमें इन्हीं फॉर्मूला को प्रूव करना था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो नहीं समझ में आया होगा, नहीं, और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नहीं कह सकते ये एज ए फॉर्मूला है, जब हम टारगेट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे तो आप चीज़ों को और कंसस होकर और अच्छे से और सीख पाइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।